नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। कल हमने बात किया था दर्द के आने और जाने के हिसाब से 3 इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैंने बताया था कि बेलाडोना में जैसे बहुत तेज़ी से आता है, तेज़ी से गिरता है। ठीक है, उसी तरह स्टानम मेटालिकम के धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे वो कम होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि धीरे से स्टार्ट होता है, अचानक से बंद हो जाता है। तो ये दर्द का स्टार्ट होने बंद होने के हिसाब से आप कैसे क्लिनिकली तय करेंगे कि कौन सी मेडिसिन है। जब पेशेंट आता है, क्योंकि ये क्लिनिकल मेटेरिया मेडिका का सीरीज हमारा चल रहा है, तो क्लिनिकली जो पेशेंट आता है आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे उसको कौन सी दवाई दे, फटाफट उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम्स देखकर आप उसको लिए दवा तय कर पाएंगे। उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं, तो अच्छी तरह इसको देखिए, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो सीरीज चल रहा है, आप अगर घर में करें, अपने घर वालों को करें या फिर बाहर वालों को करें, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करें, ये क्लिनिकल चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। और कुछ सिलेक्टिव किताबें हैं जिसमें ये दिया गया है, तो उसके आधार पर मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। बाकी जितनी जगह पर आप देखेंगे नॉर्मली जो लिखा पड़ा है वो वही घिसे पिटे चीज आपको मिलेगा। तो इसको अंत तक जरूर देखिए, हर एक वीडियो को, ये जो सीरीज पूरा चल रहा है। तो दर्द के आने और जाने के हिसाब से कल हमने 3 इंपॉर्टेंट दवाओं के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे स्टिचिंग पेन। दर्द के कई प्रकार होते हैं, स्टिचिंग पेन, स्टिंगिंग पेन, फिर लैंसिनेटिंग पेन, फिर थ्रोबिंग पेन, ये सब होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्टली जो हाईली इंपैक्ट करता है दर्द में, बहुत ज्यादा पेनफुल जो है वो है स्टिचिंग पेन, मतलब सुई के चुभने जैसा दर्द है। ठीक है, सिलाई जैसे की जाती है ना, तो उस वक्त अगर किसी को फट गया हो कोई स्किन, मान लो सर किसका फट गया हो या फिर मुंह के गिर जाने के कारण कोई चीज फट गया, आपने महसूस किया होगा कि चेहरे में अगर कोई फट जाता है कोई चीज, तो उसको टाका लगाना पड़ता है, उसको सिलाना पड़ता है सुई धागे से। ठीक है, ये चीज आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, खासकर बच्चों में जो लोग गिर जाते हैं या बड़ों में भी गिरने के कारण बहुत सारी जगह पर अगर इंजरी के कारण फट जाता है, तो उस जगह पर सुई धागे से सिलाना पड़ता है, जो मेडिकल सुई धागा होता है, नॉर्मल सुई धागा नहीं है जो कपड़ा सिलते हैं। एक यू शेप्ड सुई आता है और उसको धागे, एक प्लास्टिक धागे से उसको सिलाया जाता है ताकि इंटरनल चीजें बाहर ना आए। तो वो मोस्टली जगह पर आप एनेस्थेसिया नहीं यूज कर सकते दर्द को मिटाने के लिए, वो दर्द का एहसास कम करने के लिए। कुछ पेन किलर तो ले सकते हैं, लेकिन एनेस्थेसिया यूज नहीं कर सकते, ना ही लोकल ना ही जनरल एनेस्थेसिया। तो जब वहां पर सुई लगाते हैं, चलो मान लो बॉडी के किसी भी जगह पर हुआ, आपने लोकल एनेस्थेसिया अप्लाई कर लिया, लेकिन खासकर चेहरे में अगर हो, हड्डियों की जगह पर हो, तो वहां पर आप तो अप्लाई नहीं कर सकते कोई भी एनेस्थेटिक, चाहे होंठ हो, गाल हो, सर का जगह हो, माथे पे हो, फट जाए तो वहां पर आप कोई एनेस्थेसिया लोकल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, डायरेक्टली आपको उसको सिलाना पड़ता है। तो उसको जो सुई लगने में जो दर्द होता है, उसको टाका लगाने में जो दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिचिंग पेन। उस तरह का दर्द बहुत ही खतरनाक, भयानक होता है, तेज दर्द होता है। और ये दर्द का एहसास आपको अगर हो तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन। अचानक से इसको कम करने वाला आपको एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ही कम दवाई मिलेगा। हाई से हाई आप डाइक्लोफिनेक भी ले लो तो अचानक से कम नहीं होगा। ऐसे बहुत बार हमने ट्राई कर लिया है। डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन अगर दे तो भी लगता है समय, आपको आधे घंटे से 1 घंटा समय लग जाएगा, धीरे धीरे करके वो जाएगा, अचानक से नहीं जाएगा जब तक वो उस नर्व को पैरालाइज ना कर दे। नेक्स्ट चीज है, जब होम्योपैथी के माध्यम से कैसे उस स्टिचिंग पेन को कम कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट दवाई के बारे में बताऊंगा, अंत तक जरूर देखना, पोटेंसी के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहला है, जो नाम ख्याति पाने वाला दवा है, वो है काली कार्ब। काली कार्ब स्टिचिंग पेन के लिए बहुत अव्वल दर्जे का काम करता है, नंबर 1 वाला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट दवा है वो है ब्रायोनिया, जो आप सब लोग जानते हैं, कॉमन सी दवाई है ब्रायोनिया स्टिचिंग पेन के लिए। 2 इंपॉर्टेंट दवा, काली कार्ब और ब्रायोनिया। तो दोनों में डिफरेंस आप कैसे पता करेंगे क्लिनिकली, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो। सबसे पहला जो है, हम लेते हैं काली कार्ब को। उसमें दर्द जो होता है स्टिचिंग पर कहीं भी हो सकता है, सर से लेकर पांव तक, दांतों में, छाती में, पेट में, हाथ और पैरों में, जोड़ों में, कहीं भी हो सकता है स्टिचिंग पेन। और वो मूवमेंट के हिसाब से कुछ नहीं होता। आप खाली बैठे तो भी आ सकता है, आप मूवमेंट करो तो भी वो स्टिचिंग पेन आ सकता है।
आप किसी जगह पर बैठो, कुछ भी करो, अचानक से आएगा स्टिचिंग पेन, बहुत दर्द करेगा, कंटिन्यूसली बना रहेगा। लेकिन ब्रायोनिया में ये अलग चीज है कि उसका जो स्टिचिंग पेन है उसमें भी उसी तरह का होता है, लेकिन वो मूवमेंट करने से, मोशन करने से उसका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कि आपको कालिकार में मोशन से रिलेटेड कोई लिंकअप्स नहीं है। आप मोशन में हो, स्थिर बैठे हो, उसका दर्द स्टिचिंग पेन होगा ही होगा। लेकिन ब्रायोनिया में जैसे ही आप मोशन करना शुरू कर दे उसका पेन बहुत हद तक बढ़ जाएगा। जैसे ही आप स्टैंड स्टिल बैठो, यहां तक कि ब्रायोनिया में जब आप सांस लेते हैं, जो सांस लेने पर भी उसका प्रॉब्लम स्टिचिंग पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब पसलियों के आसपास होता है, चेस्ट में पीछे की तरफ पसलियों में जब होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर न्यूमोनिया के कारण, तो मूवमेंट करने, सांस लेने पर भी जो मोशन होता है हड्डियों पसलियों में, तो उसमें भी उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन स्थिर बैठे हैं, अब नॉर्मली धीरे धीरे सांस लेते हैं, स्थिर बैठे हैं, तो उसका दर्द नहीं होता उतना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो पेशेंट आएगा आपको बताएगा कि क्या क्या उसका सिम्टम्स है, जो बोलेगा कि हाँ सांस लेने पर ये प्रॉब्लम बढ़ता है, तो ब्रायोनिया आप सोच सकते हैं। मूवमेंट करने से बढ़ता है तो ब्रायोनिया है। वो बोलेगा कि सांस लें, बैठे, कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब दर्द होता ही है, तो दैट्स कालिकार। ये दोनों में आप डिफरेंस पता कर लीजिएगा। तो ये एक पहला चीज है। दूसरा चीज है, जितने भी सीरस मेम्ब्रेन है उनके ऊपर ही ब्रायोनिया का एक्शन ज्यादा आता है। सीरस मेम्ब्रेन कहां पर है? अभी बॉडी के अंदर जो जितने भी इंटरनल कैविटीज है, बड़े बड़े ऑर्गन्स का, खास करके 3 जो प्लूरा होता है, लंग्स के आसपास होता है चारों तरफ, और जो पेरिकार्डियम जो होता है या फिर एंडोकार्डियम होता है हार्ट के आसपास, वो भी एक तरह का सीरस मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम भी होता है, एब्डोमिनल कैविटी के चारों तरफ होता है। तो वहां पे आसपास सीरस मेम्ब्रेन में ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, तो ब्रायोनिया बहुत बढ़िया एक्शन आता है। और काली कार्ब मैंने जैसे कहा, सर से लेकर पांव तक कहीं पर भी हो, मस्कुलर टिश्यू में भी हो सकता है, हड्डियों में, जॉइंट्स में, कहीं भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है, और आपके जो लिगामेंट है, टेंडन है, कहीं पर भी स्टिचिंग पेन हो सकता है, आप उसको काली कार्ब दे सकते हैं। ये दोनों का इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्लिनिकली मेट्रामेडी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, और जब भी पेशेंट आए फटाफट देना, बहुत क्विकली रिलीफ करेगा। पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ, 30 से लेकर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टिचिंग पेन है 6, 12, 30, ये जो लोअर पोटेंसी है बहुत क्विकली काम करता है। 10-10, 15-15 मिनट में आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही जो दर्द में थोड़ा आराम मिल जाए, आप उसको 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे करके ड्यूरेशन बढ़ा देना, फिर दिन में 2 बार ऐसे करके बंद कर सकते हैं आप। तो 3-4 दिन आपने दे दिया 30 पोटेंसी, 6, 12 या 30 को, फिर आप उसका 200 का जब रिलीफ हो जाए, उसको रिकरेंस ना होने के लिए, दर्द उसी तरह से वापस ना आने के लिए 200 का 2 या 3 डोज देकर बंद कर सकते हैं। फिर 15 दिन, 1 महीने बाद, अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक टेंडेंसी में आपको है, तो बार बार आपको होता रहता है सालों भर में, तो आप 1 mg का सिंगल डोज देकर बंद कर सकते हैं। जब आपका प्रॉब्लम एटलीस्ट 95% से ज्यादा कम हो जाए, फिर 1 mg का एक सिंगल डोज, 2 बूंद एक ही बार देकर आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है, प्रॉपर पैटर्न है, इसको फॉलो करिए। अगर इससे ज्यादा कोई आपको डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, या फिर जब मैं लाइव आऊँ आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में पेश करने वाला, तो आप जरूर बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ, डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन से जरूर उस पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख पाएं। और होम्योपैथी के बारे में जो भरपूर नॉलेज मुझे पता है, जो मैंने एक्वायर किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। और बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।